नमस्कार। मैं हूं आपका नेचुरोपैथ दोस्त के शर्मा। प्राकृतिक चिकित्सा से रोगों का निदान और उनका समाधान अर्थात इलाज बहुत शीघ्रता से, बहुत सुरक्षित तरीके से, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के और सस्ता अर्थात आप स्वयं कर सकते हैं बिना किसी चिकित्सक की बहुत स्पष्ट सलाह के। तो कितना आसान इलाज है, इस बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे निवेदन किया था। आज से मैं आरंभ कर रहा हूँ प्रत्येक रोग के बारे में थोड़ा सा विवेचन करते हुए उसका इलाज कैसे हो। आप जानते ही हैं कि बिना आँखों के दुनिया नहीं है। आँखों से ही हम दुनिया का दीदार कर सकते हैं। दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं उनका दर्शन केवल आँखों के सहारे हो सकता है। तो जिनके पास आँखें नहीं हैं, ज्योति नहीं है, वही इसका मर्म समझ सकते हैं। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी आँखों के कष्ट हैं, जिनमें सामान्य रूप से नेत्रों की ज्योति कम होना, कैटरैक्ट, ग्लूकोमा इत्यादि, ये सभी का मूल कारण एक ही है। मूल कारण है हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों का जमाव हो जाना। तो विषाक्त पदार्थ आँखों में भी जाके जमते हैं, रेटिना पर जाके जमते हैं, और आँखों के अन्य जो अवयव हैं, सूक्ष्म अवयव हैं, उनमें भी विकार पैदा करते हैं, जिसके कारण गंभीर नेत्र कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस बारे में मैं दो निवेदन करना चाहूँगा। नंबर एक कि जन्म से ही इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारा सामान्य स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो नेत्रों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आजकल मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ कि चश्मे लगे हुए हैं, तो उसका कारण पैतृक रूप से इस तरह का ट्रांसफ़र भी है। साथ ही भोजन की जो अनियमितताएं इस समय बढ़ती जा रही हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो लोग घर का खाना पसंद नहीं करते, बाज़ार का खाना पसंद करते हैं। तो मूल प्रश्न का उत्तर वही है कि हम अपने भोजन को संतुलित रखें। अब भोजन के संतुलन में क्या आता है, जब हमारा भोजन का अधिकांश अर्थात लगभग 70% क्षार होगा, जो कि फलों से प्राप्त होता है, सब्जियों से प्राप्त होता है, हरी सब्जियों से विशेष रूप से, तो वही हमारे शरीर का खून का पीएच वैल्यू मेंटेन कर सकता है, और उस पीएच वैल्यू के मेंटेन रहने से ही हमारे नेत्रों की ज्योति भी बरकरार रह सकती है। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि 3 दिन अगर फलाहार कर लिया जाए तो सामान्य जो नेत्र विकार हैं उनमें स्पष्ट अंतर देख पड़ता है, स्पष्ट अंतर। मैंने स्वयं भी ये पाया है कि 3 दिन मैं फल पर रहा तो चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि पुनः उस तरह से कोई दिक्कत आई भोजन व्यवस्था में, तो दोबारा से वो चीज़ उत्पन्न हो गई। तो मूल बात यही है कि जब तक हम अपने भोजन में प्रातःकाल नींबू और गर्म पानी का सेवन करें, और उसके उपरांत नाश्ते में अनिवार्य रूप से कोई फल लें। जिनको ज़्यादा कष्ट है अर्थात ग्लूकोमा या कैटरैक्ट है, तो वो पाइनएप्पल का जूस अनार मिलाकर ले सकते हैं। इसके बाद जिनको दोपहर में तगड़ी भूख लगी है तो वो भोजन करें, अन्यथा अंकुरित मूंगफली, मूंग, चना इत्यादि में प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर मिलाकर बहुत अच्छा खाद्य पदार्थ बन जाता है। शाम को जिनको भूख लगती है, दोपहर तक भूख नहीं लगती, तो उनके लिए अंकुरित अन्न हो गया। शाम को रोटी सब्जी खाई जा सकती है। जिन्हें नेत्र कष्ट है, ग्लूकोमा कैटरैक्ट के बारे में ख़ास तौर से, तो वो जब तक कष्ट का निवारण नहीं हो जाता, लगभग इसमें 3 महीने लगते हैं, तब तक गेहूं का सेवन न करें। ग्लूटेन होता है उसमें, जो कि
इस तरह के विकारों को कम करने में बहुत दिक्कत पैदा कर सकता है। तो जौ चने की रोटी खाई जा सकती है बिना छाने आटे की रोटी। और हरी सब्जियों में विशेष रूप से परवल, लौकी, तोरई, टिंडे या टमाटर का भी सेवन किया जा सकता है। तो मैं फिर से आपसे निवेदन करूंगा कि बच्चों के नेत्र ज्योति पर विशेष रूप से ध्यान दें और इसी प्रकार वीडियो देखकर या अन्य प्रकार से जैसे भी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है अपने स्वास्थ्य को उन्नत बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।